हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 को बतलाने वाला हूं। तो इससे पहले के वीडियो में आपको 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन किया गया था। तो आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक टॉल बिल्डिंग है, सपोज ये ए और एच एक टॉल बिल्डिंग है, ए एच टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है और 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ पर इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है। यहाँ पर बॉय है, सपोज ये सी और ये ई है, तो इस बॉय का हाइट है 1.5 मीटर। अब क्या कह रहा है, the angle of elevation from his eyes to the top of the building। तो बिल्डिंग का टॉप क्या हुआ ए, तो the angle of elevation, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म होता है वह लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के जो बीच का एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल है 30 डिग्री। फिर क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस तक मीन्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कुछ डिस्टेंस तक आया और यहाँ से देखा गया टॉप को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करके हो गया 60 डिग्री। सपोज ये बॉय यहाँ पर आ गया डी पर, तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसको देखा गया यहाँ से, तो ये हो गया 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो ये बॉय जो यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, इस फिगर से समझते हैं। लेट द बॉय स्टैंडिंग एट पॉइंट ई इनिशियली। मान लेते हैं कि बॉय जो है वह पहले ई पर खड़ा था, ठीक है, और इसी ई पर खड़ा होकर के इस टॉप बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और कुछ दूर तक गया मीन्स डी पॉइंट तक आया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, तो इसी सी डी का लेंथ हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर बी सी का हमको लेंथ मिल जाए और बी सी के लेंथ में हम इस बी डी के लेंथ को माइनस कर दें, तो ये सी डी का लेंथ निकल जाएगा। तो ये बी सी का लेंथ कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या होगा ए बी सी में, क्या फाइंड करना है हमको, तो हमको बी सी फाइंड करना है। तो ये ए और बी, तो ए बी टोटल कितना, तो ए और जी है 30 मीटर, मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर है। तो ए बी का लेंथ कितना होगा, सॉरी ए बी का हाइट कितना होगा, तो ए बी का हाइट होगा 30 में से ये जो 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। तो ए बी का जो हाइट हो जाएगा वह 28.5 मीटर हो जाएगा, इसका हाइट ए और बी का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होता है, पी बाई बी। तो इस सी एंगल के सामने का परपेंडिकुलर ये कौन सा हुआ, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाय ये क्या होगा, बेस बी सी। तो tan 30 डिग्री का 1/√3 इज इक्वल टू, और ए बी अभी हम कितना निकाले यहाँ पर 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, और बी सी को निकालना है हमको। तो बी सी देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 28.5 और √3 मीटर।
इस BC का लेंथ आया हमको 28.5 √3 मीटर। अब क्या करना है हमको, तो इस DB को निकालना है। तो DB को निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ABD। तो लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पर भी हमको क्या लेना होगा, यहाँ पर भी हम, चूँकि ये परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो यहाँ भी हम लेना होगा हमको tan का रेशियो। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे P/B मीन्स AB/BD, AB/BD। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 इज इक्वल टू, तो AB का वैल्यू कितना है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। और BD का तो हमको निकालना है, BD। तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 28.5/√3 मीटर। तो क्या हुआ कि BC का निकल गया हमको और इसका BD का निकल गया, तो हमको CD का निकालना होगा। तो क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा हमको इसको। तो CD इज इक्वल टू, तो BC माइनस BD, तो BC का हम कितना निकाले यहाँ पर 28.5 √3 माइनस ये 28.5/√3, 28.5/√3। ये पूरा BC में इस BD को माइनस कर देंगे तो इतना सा ही ना बचेगा CD। तो वही है यहाँ पर कि CD इज इक्वल टू BC माइनस ये पूरा BC माइनस BD। तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो इसका LCM लेते हैं √3, तो 28.5 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 तो 3 होगा, यहाँ -28.5। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं इसको 28.5 और कॉमन ले लेते हैं तो कितना, तो 3 - 1 बाय नीचे √3। तो इस तरह से 28.5 इंटू ये कितना होगा 2 बाय √3। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये हुआ 57, 28.5 इंटू 2, तो ये 57 इंटू √3 और नीचे कितना √3 इंटू √3 तो 3, और इस तरह से इसको कैंसिल कर देंगे तो 19 √3 मीटर इसका लेंथ हुआ CD का। इसका आंसर हुआ 19 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एट फर्स्ट की यहाँ पर एक बिल्डिंग लेते हैं हम AB और जिसका हाइट है कितना 20 मीटर। तो ये हम इसको मेजर कर दिए, यहाँ पर मेंशन कर दिया 20 मीटर। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। तो सपोज कि AC एक ट्रांसमिशन टावर है और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो सपोज कि ये ग्राउंड है और इस पॉइंट को हम D से मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा जाता है, तो ट्रांसमिशन टावर के जब टॉप को देखा जाता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। वहीं इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा जाता है, बॉटम को, तो
तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है 45 डिग्री। तो हमको AC मीन्स ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना है। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर AC को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले इस BD का लेंथ को निकालना होगा, और BD का जब लेंथ निकल जाएगा तो फिर हम लेंगे कि CBD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CBD और tan 60 ले करके फिर इस BC को निकाल देना है, और BC को निकालने के बाद इस AB को माइनस कर देंगे तो ये AC निकल जाएगा। तो चलिए पहले करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या करना हमको, तो मेरा एम क्या है कि इस DB को हमको फाइंड करना है। तो ये तो हो गया बेस, और AD क्या है, सॉरी AB क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1, लेकिन रेशियो क्या होता है इसका P/B। तो P यहाँ पर क्या है AB, और बेस मीन्स BD, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और AB/BD, और इस तरह से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AB इज इक्वल टू BD, ये निकला यहाँ पर AB इज इक्वल टू BD। अब AB कहाँ है, तो AB है यहाँ पर 20 मीटर, और BD कहाँ है, तो BD है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या कि जितना लेंथ AB का है 20 मीटर, उतना ही लेंथ इस DB का भी होगा। ये DB का लेंथ निकल गया। अब क्या करना हमको, इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD, तो यहाँ पर भी क्या लेना हमको, एंगल कितना दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री P/B, तो इसके सामने का ये B और C क्या आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर BC बाय कितना BD। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू, इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को AB प्लस AC लिख सकते हैं, AB प्लस AC, और BD, तो BD का तो हमको यहाँ पर हम निकालना है 20 मीटर बाय 20। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 20√3 इज इक्वल टू, अब AB, तो AB का वैल्यू कितना है यहाँ पर, AB प्लस AC, यही ना है AB प्लस AC। तो AB का तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 20 मीटर, तो 20 प्लस AC। तो इस 20 को क्या करेंगे, इधर लेफ्ट साइड में लाना हमको, तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू AC। तो देयरफॉर 20 अगर हम कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू AC। तो ये जो AC का जो हाइट हुआ ये, तो 20 और √3, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, इसका हाइट हुआ हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक ये A और B पेडेस्टल है, AB ये पेडेस्टल है, और इसके ऊपर 1.6 मीटर हाइट का AC एक स्टैचू है। ये AC क्या है, स्टैचू है। ग्राउंड पर कोई पॉइंट D है, सपोज कि ये पॉइंट D है, और यहाँ से क्या कर रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो ये तो स्टैचू है, तो स्टैचू का टॉप क्या हो गया ये, तो यहाँ से इस पॉइंट से जब टॉप ऑफ द स्टैचू को देखा गया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ 60 डिग्री। फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से
जब पेडेस्टल के टॉप को देखा गया, पेडेस्टल के टॉप को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ 45 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मीन्स ये ए बी का हमको हाइट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा देखेंगे तो उसमें क्या था कि उसमें था कि ए सी इसको निकालना था, और क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इसको निकालना है ए बी को। तो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। यहाँ भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डी बी को निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री, तो इसका tan का रेशियो क्या होता है P बाई बी। तो इसके सामने का जो रेशियो होगा, सॉरी इसके सामने का जो साइड होगा यही इसका परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो गया ए बी बाई बी डी, ए बी बाय बी डी। अब tan 45 का 1 हम दे दें वैल्यू, तो ए बी बाय बी डी। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आया, ए बी इज इक्वल टू बी डी। तो ए बी कहाँ, ए बी तो ये है ए बी, और बी डी कहाँ है, तो ये है बी डी। मीन्स ए बी और बी डी दोनों का जो मेजर होगा वह सेम होगा, इसका हाइट और इसका लेंथ दोनों इक्वल होगा। अब क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में लेंगे सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी। तो सी बी डी में फिर वही लेंगे, यहाँ पर चूँकि 60 डिग्री दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। तो इसके सामने का साइड कौन सा है यहाँ पर, बी सी, बी सी बाय बी डी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू, इस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं ना ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, और नीचे ये तो बी डी है, बी डी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी और बी डी ये दोनों सेम लेंथ का है। तो ए बी यहाँ पर जो बी डी है, तो बी डी के प्लेस पर हम ए बी लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर हमने इसका रिलेशन निकाल चुका है। तो बी डी के प्लेस पर हम ए बी लिख देते हैं, √3 ए बी इज इक्वल टू, ए सी का वैल्यू है यहाँ पर 1.6 मीटर। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ए सी के प्लेस पर 1.6 मीटर, 1.6 प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो √3 ए बी, और इस ए बी को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करना है हमको, तो ए बी को कॉमन ले लेना है, ए बी कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। फिर ए बी इज इक्वल टू कितना, तो ए बी इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब हम यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। और रेशनलाइज कैसे होता है, तो अपोजिट साइन से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो √3 माइनस 1 है, तो क्या होगा यहाँ पर √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी √3 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये ऊपर में तो वही आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे यहाँ पर √3 को अगर हम a लेट कर लें और 1 को b लेट कर लें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको,
तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड, तो √3 इंटू √3 कितना 3 माइनस 1। तो इस तरह से 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पर नीचे क्या हो गया 3 माइनस 1, तो ये 2, इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 0.8। तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हाइट हुआ किसका, पेडस्टल का। इस पेडस्टल का हाइट AB जो हुआ वो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।